है कि याद रखें आप, सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है, लेकिन सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी कहलाया जाता है, यानी ईश्वर में यकीन नहीं करता। अब आपको लगता होगा कि आस्तिक और निरीश्वरवादी दोनों विरोधाभास हो गए, तो पहले इसको क्लियरिटी में लेकर आते हैं। देखिए, अगर वेदों को माना जाए, वेदों की परंपराओं को माना जाए, तो वो आस्तिक कहलाया जाएगा। यानी जितने भी दर्शन हैं वे वेदों को मानते हैं, वेदों की परंपरा को मानते हैं। जैसे बौद्ध धर्म हो गया या जैन धर्म हो गया, वो वेदों को नहीं मानते हैं, इसलिए वो नास्तिक कहलाए जाएंगे। लेकिन जितनी भी फिलॉसफीज हैं हमारी, वो सभी वेदों में मानती हैं, वेदों में उनका यकीन है, इसलिए ये आस्तिक है। पर अगर आप सांख्य दर्शन की बात करें, जिसको आज हम लेक्चर में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं, सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी है। कहने का मतलब वो ये तो मानता है कि वेद और उसकी परंपराओं में उसका भरोसा है, लेकिन वो ये नहीं मानता कि प्रकृति को, संसार को चलाने के लिए किसी ईश्वर की जरूरत है। सांख्य दर्शन मानता है कि संसार को, प्रकृति को चलाने के लिए प्रकृति के नियम ही काफी है, हमें किसी सृष्टिकर्ता की, संसार या दुनिया बनाने वाले की जरूरत नहीं है, यानी ईश्वर की जरूरत नहीं है। अगर इतना समझ में आ गया, कंफ्यूजन क्लियर हो गया।